वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देखें कटोरे वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करें। इसका मेजरमेंट लेंगे, शोल्डर पहले नापेंगे, इसके पहले हुकाई एक जैसे लगा देंगे और ब्लाउज को एक जैसा रख देंगे। उसके बाद इसका नाप लेंगे, यहाँ से शोल्डर लेंगे 11 इंच, जो भी आपके ब्लाउज का नाप हो उस हिसाब से नाप लेंगे। यहाँ से 6 इंच आगे का गला है, 6 इंच और आगे की लंबाई है 13.5 इंच। इस तरह से नापेंगे और यहाँ से चेस्ट नापेंगे, इसका डबल कर देंगे, जो भी नाप है 42 इंच है। और यहाँ से कमर नापेंगे 17 इंच, 17 का डबल है 34 इंच। इसका मेजरमेंट इस तरह से लेंगे। आस्तीन की लंबाई 6.5 इंच और आस्तीन की गोलाई है 6.5 इंच, जिसका डबल करेंगे 13 इंच। इस तरह से ब्लाउज का नाप लेंगे। बैक साइड में भी लंबे नाप लेंगे इस तरह से। शोल्डर के यहाँ से 13.5 इंच बराबर में आगे और पीछे बराबर आ रहा है, 7.5 इंच गला है पीछे का। इस तरह से मेजरमेंट हमने लिख दिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आगे का गला पीछे का गला सभी मेजरमेंट हमने लिख दिया। ब्लाउज का हेवी साइज का ब्लाउज है ये। इसका 1 मीटर कपड़ा मंगवाया हमने। आस्तीन अगर लंबाई में हो तो उसमें 1 मीटर कपड़ा ही लगता है। 42, 44, 46 साइज का ब्लाउज हो तो उसमें 1 मीटर कपड़ा मंगाए। 39 इंच कपड़ा मंगाएंगे। इसकी लंबाई लेंगे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। बैक साइड की कटिंग करेंगे पहले, जो भी मेजरमेंट है उसके 1 इंच ज़्यादा लेंगे लंबाई में बैक साइड की कटिंग के लिए। इसको बराबर कर लेंगे और इसका शोल्डर नापेंगे 11 इंच 5.5 पर निशान लगा, आधा इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई के लिए। 6 इंच पर निशान लगे, यहाँ से भी बराबर में इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको एक जैसा कर देंगे निशान। यहाँ से गोलाई का नाप लेंगे 3 इंच। 6 इंच का चौड़ाई में था और पीछे का गला है 7.5 इंच, तो 8 इंच का निशान लगाएंगे। आधा इंच ऊपर शोल्डर में रहेगा सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए आप इस तरह से बैक साइड का गोलाई में नाप लगाया। गोल गले का ब्लाउज है। आर्म होल लेंगे 6 इंच। आर्म होल पहले से ज़्यादा नहीं कटिंग करें, 5.5-6 इंच लेंगे। यहाँ से 42 इंच का 10वां हिस्सा लेंगे, 10.5 इंच। चेस्ट का 10वां हिस्सा, चौथा हिस्सा लेंगे 42 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे और कमर का चौथा हिस्सा लेकर 1 इंच बैक साइड में टक्स लगाएंगे और 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। इस तरह से बैक साइड का मेजरमेंट हमने ले लिया। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच आर्म होल में। ये देखिए बराबर फिक्स नाप है, इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही है। अगर इस तरह का चेस्ट हो आप तो इस तरह का ब्लाउज कटिंग करें। ये इसका अस्तर वाला ब्लाउज है, ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर पे कटिंग करेंगे। ये बैक साइड का कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड की हमने कटिंग कर लिया। और फ्रंट साइड के लिए क्रॉस पट्टी निकालेंगे इसमें। इसका बैक साइड को एक जैसा रखकर आर्म होल में इस तरह से निशान लगाएंगे। आगे का गला नाप लेंगे कितना है, देखिए 6 इंच है। यहाँ से 6 इंच नाप लेंगे, उसमें 1 इंच कम कर लेंगे। देखिए जो भी आगे का गला उससे 1 इंच कम रखेंगे और साइड में क्रॉस पट्टी नापेंगे। पुराने ब्लाउज से इस तरह से नाप सकते हैं। 11 इंच, 11.5 इंच है, 12.5 इंच रखेंगे, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। क्रॉस पट्टी इस तरह से बिना फरमा के आप ब्लाउज कटिंग करें। कटोरे वाला ब्लाउज ये भी साइड में देखिए इस तरह से यहाँ से निशान लगे, यहाँ से 2.5 या 3 इंच निशान लगाएंगे आर्म होल की तरफ से। और फ्रंट साइड में आर्म होल भी 1 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे। यहाँ से चेस्ट नापेंगे, जिसका 3 हिस्सा लेंगे। एक हिस्से का ये क्रॉस पट्टी, 2 हिस्से की कटोरी कटिंग करेंगे। इस तरह से क्रॉस पट्टी का निशान लगा दिया। इसकी कटिंग करते हैं। ये आर्म होल में 1 इंच अंदर की तरफ कटिंग करेंगे फ्रंट साइड में। इस तरह से क्रॉस पट्टी कटिंग कर लिया। इसको आप कटोरी कटिंग करेंगे। इसको रखकर कटोरी कटिंग किस तरह से करें, बहुत ही सरल तरीका है। देखिए पुराने ब्लाउज की कटोरी नाप ले, अगर नहीं नाप हो तो आप इस तरह से 2 हिस्से की कटोरी रखें, 1 हिस्से का क्रॉस पट्टी। यहाँ पर 6.5 पर निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस पट्टी को रखकर कटोरी का निशान लगाएंगे और यहाँ से गला नाप लेंगे। 6 इंच का गला है तो 6 इंच का बराबर करके इस तरह से 6.5 पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी नाप लेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा नाप लेंगे, 10.5 पर निशान लगाए इस तरह से। देखिए आप इसको आधा कर देंगे, हाफ पर निशान लगाएंगे डाट का। देखिए अब पुराने ब्लाउज को रखकर इसका डाट का नाप लेंगे, कितने इंच पर इसका डाट आ रहा है पुराने ब्लाउज में।
इस तरह से पकड़ कर यहाँ से 10 इंच पर नाप आ रहा है तो 10.5 पर निशान लगाएंगे। ये भी साइज का कटोरे वाला ब्लाउज कटिंग करने का बहुत ही सरल तरीका है। आधा इंच यहाँ से ऊपर की तरफ, आधा इंच फ्रंट साइड में गले की तरफ, हुकाई की पट्टी की तरफ, और यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। देखिए यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे साइड में, और फ्रंट साइड में भी 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच यहाँ से भी लंबाई में निशान लगाएंगे। ये डाट का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच निशान नीचे की तरफ लगाएंगे, और साइड में भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको एक जैसा मिला देंगे इस तरह से। इसको एक जैसा ऊपर तक आधा इंच निशान ऊपर बढ़ाया था, और साइड में भी आधा आधा इंच दोनों तरफ बढ़ाएंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच जो बढ़ाया था उसका ये डाट के लिए निशान बना देंगे इस तरह से। देखिए आप वीडियो पर पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। क्रॉस पट्टी रखेंगे कटोरी के लिए। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया। ऐसे डाट का कटिंग लगा देंगे, निशान लगा देंगे एक जैसा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये क्रॉस पट्टी, ये कटोरी, ये सिलने के बाद इस तरह से रहेगा। बहुत ही सही तरीका है ये, बहुत सरल तरीका भी है ब्लाउज कटिंग करने का। ये बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर क्रॉस पट्टी रखेंगे, साइड का हिस्सा और बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसको बराबर में रख देंगे। यहाँ से नाप लेंगे कितना है चौड़ाई में, लंबाई में 2 इंच है। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। बिना फर्मे के आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। जो नापा था उस तरह से 1 इंच यहाँ से ज़्यादा लेंगे, यहाँ से आधा इंच और ज़्यादा लेंगे, 1.5 इंच आगे से ज़्यादा और 1 इंच पीछे से। इस तरह से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये बेल्ट की कटिंग कर लिया, क्रॉस पट्टी, कटोरी, बेल्ट, इस तरह से कटिंग कर लिया मैंने। हेवी साइज के ब्लाउज की कटिंग करने का बहुत ही सरल तरीका है। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसको 4 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। इसके आस्तीन भी नाप लेंगे, आस्तीन की लंबाई कितनी है और चौड़ाई में कितना है। अगर कम हो तो साइड में जोड़ आता है। ये लंबाई नाप लेंगे, जो भी नाप है उससे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अस्तर वाला कपड़ा है इसलिए, अगर बिना अस्तर का हो तो उसमें 1.5 इंच लंबाई ज़्यादा लेंगे। ये अस्तर वाला है ब्लाउज। इसकी चौड़ाई नाप लेंगे, यहाँ से गोलाई में 6.5 इंच, यहाँ से भी नाप लेंगे 7.5। आर्म होल में यहाँ से नाप लेंगे 7.5 इंच आ रहा है। देखिए 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। नीचे से गोलाई में 6.5 है तो यहाँ से 7.5 इंच, यहाँ से 3 इंच। इस तरह से इसका आर्म होल का गोलाई में नाप लेंगे। ये सिलाई मार्जिन है, ये कटिंग का निशान है। ये बराबर में अगर नहीं हो तो जॉइंट रखें, 1 इंच का जॉइंट आएगा। अगर इसमें बराबर आ रहा है इसलिए इसको गोलाई में इस तरह से एक जैसा निशान लगा देंगे। देखिए यहाँ से भी नाप ले आप पुराने ब्लाउज का। देखिए ये बराबर में है बिल्कुल। इस तरह से इसकी बाजू की कटिंग कर लिया मैंने। यहाँ से कट लगा देंगे 20 सेंटर में। यहाँ से भी निशान, फिटिंग का निशान के लिए कटिंग कर देंगे। यहाँ से आर्म होल में फ्रंट साइड की आधा 1 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे। इस तरह से बाजू कटिंग कर लिया। देखिए आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।